चर्च गेट उद्घाटन समारोह। और उसके बाद हमारे बीच में हमारा आइए हम उनको स्वागत करें। कृपया शांत रहेंगे आप लोग, बातचीत नहीं। सबको जय यीशु। सबसे शुरू में ही हम लोग स्वागत स्वरूप बिशप स्वामी के लिए, आज बिशप स्वामी के लिए जोरदार तालियां बजा देंगे। स्वर्ग का द्वार मैं हूँ, यदि कोई मुझसे होकर प्रवेश करेगा तो उसे मुक्ति प्राप्त होगी। यूहन्ना अध्याय 10 पद संख्या 9 में। परम आदरणीय आज बिशप विंसेंट आर डीडी, रांची महाधर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष, प्रिय पुरोहित भाइयों, प्रिय धर्म बहनें, प्रिय कैथोलिक सभा के सभी सदस्य, महिला संघ के सभी सदस्य, युवा संघ के सभी सदस्य, पल्ली समिति के सभी सदस्य, व्यवसाय समिति के सभी सदस्य, हेड प्रचारक और उनके साथी, पूजनीय माता पिता, भाइयों बहनों तथा हमारे सभी कारीगर, मिस्त्री और हमारे शुभचिंतक एवं सभी बच्चों, मैं फादर विपिन कंडुल्ला, पल्ली पुरोहित, आप सभी का इस चर्च गेट उद्घाटन समारोह में हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस गेट उद्घाटन समारोह का प्रोग्राम इस प्रकार है। पहला, क्रूस का चिन्ह और संबोधन बिशप स्वामी के द्वारा। दूसरा, बाइबल से पाठ फादर जॉन सैलेनर टप्पो के द्वारा। तीसरा, आशीष की प्रार्थना आज बिशप के द्वारा। चौथा, शिलापट का अनावरण आज बिशप के द्वारा। चर्च गेट का फीता काटना आज बिशप और बाबा सेब्रेन एका के द्वारा। छठवां, आशीष जल का छिड़काव। सातवां, आशीष गीत महिला संघ के द्वारा। आठवां, अंतिम प्रार्थना बिशप स्वामी के द्वारा। नौवां, स्वागत गीत महिला संघ के द्वारा। धन्यवाद ज्ञापन फादर विपिन कंडुल्ला के द्वारा। और अंत में सबों के लिए चाय नाश्ता की व्यवस्था की गई है, इसलिए इस उद्घाटन समारोह के बाद सबको यही रुकेंगे। धन्यवाद। मैं अभी हमारे आज बिशप स्वामी को क्रूस का चिन्ह और संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूँ। क्रूस का चिन्ह बनाएंगे। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सदैव फादरगण, सदैव सिस्टरगण, उपस्थित माता पिताओं, भाइयों बहनों और सभी यहाँ के सदस्य, मानदर पल्ली के, ये जो गेट लोहे का और ईंट पत्थरों का, सीमेंट का बना हुआ, हम अभी कुछ देर में ही आशीष करने और उद्घाटन करने जा रहे हैं। यह हालांकि सही में गेट है, लेकिन ये एक नमूना है। नमूना है प्रभु यीशु ख्रीस्त के अपने ही शब्दों में अपने को द्वार कहने का, गेट अथवा दरवाजा कहने का। और उनके समय में, उनके देश में, जब इस दुनिया में थे, फालिस्तीन देश में भेड़ों के लिए चारागाह ढूंढना पड़ता था। ढूंढते ढूंढते बहुत दूर भी चला जाना पड़ता था और इसलिए रोज घर वापस नहीं आते थे।
इसलिए जहाँ कहीं भी शाम हो जाती थी, रात हो जाती थी, वहीं पड़ाव डालना पड़ता था और पूरे झुंड की रखवाली करना पड़ता था चरवाहों को मिल करके, और इसके लिए कि ना अंदर से भेड़ भटक सके, ना ही भेड़िया सहज में उन पर आक्रमण कर सके। इसलिए आसपास के पत्थरों को कम से कम कमर तक ऊंचा दीवार में बना लेते थे, एक के ऊपर दूसरा दूसरा तीसरा करके वो लोग दीवार बना करके रखते थे। लेकिन गेट बनेगा तो कैसा बनेगा? दीवार तो बन गया, लेकिन दरवाजा कैसे बनेगा? ये तो 2-4 रात के लिए है, और उससे भी और ज्यादा जरूरत बात थी कि भेड़िया आएगा तो इधर खुला पाएगा, उधर ही से आएगा। इसीलिए चरवाहा स्वयं जहाँ दरवाजा होता था लेट जाता था। अंदर में भेड़ें होती थी सुरक्षित, और दरवाजे पर चरवाहा लेटा हुआ रहता था। भेड़िया आएगा तो पहले उसी को ही आक्रमण करेगा, वही उसको भगाएगा, भेड़ों की रक्षा करेगा। इसीलिए यीशु कहते हैं, मैं ही भेड़शाला का द्वार हूँ। ये गिरजा हमारे लिए एक नमूना है, कलीसिया हमारे लिए एक नमूना है उस अनंत जीवन की ओर जाने का, स्वर्गराज जो हमारा अंतिम पड़ाव है वहां जाने का, और वहां जाने का रास्ता प्रभु ने हमें दिखाया है और कहा है कि हम उसके माध्यम से गुजरे। वही दरवाजा है, वही हमारा फाटक है, उसके माध्यम से हमें जाना है। इसीलिए आज जब हम इस नए बने हुए गेट की आशीष कर रहे हैं, जितनी बार हम इसमें से घुसेंगे निकलेंगे, हम लोगों को याद दिलाए, ये गेट हम लोगों को याद दिलाए कि हमारा असल गेट, हमारा असल द्वार, हमारा असल रक्षा करने वाला स्वयं प्रभु यीशु ख्रीस्त है। तो आइए हम उन्हीं प्रभु के नाम पर इस गेट को अब आशीष करते हैं, और उनकी आशीष इस पर हो ये प्रार्थना हम करते हैं। मैं फादर शैलेंद्र टोपो को बाइबल से पाठ पढ़ने के लिए आमंत्रित करता हूँ। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएं 7 से लेकर के 10 तक। पाठ का मुख्य संदेश है, मैं भेड़शाला का द्वार हूँ। हम सब कुछ निवेदन प्रस्तुत करेंगे। हम लोगों का जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे स्नेही पिता, तूने हमें इस नए गेट, नए दरवाजे बनाने का आशीर्वाद दिया। हम इसे हमारे प्रति तेरे असीम प्रेम का चिन्ह मानते हैं। तो दयापूर्वक हमारे हृदय का आभार एवं स्तुति स्वीकार कर और हमारे साथ रहने की कृपा कर। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। और मैं बाबा सेवरेन एका को भी आमंत्रित करना चाहूँगा। तालियां। जोरदार तालियां बजाएंगे। हम इस कार्यक्रम का अगला भाग में प्रवेश करते हैं। मैं हमारे आर्च बिशप आदरणीय आर्च बिशप विंसेंट आइंस और बाबा सेवरेन एका को गेट की ओर आमंत्रित करता हूँ, और उसके फीता को काटेंगे और दोनों जन इस गेट की ओपनिंग करेंगे। इस बीच में हम लोग गाना भी गाएंगे।
प्रभु प्यारे, बन जाए यह सुंदर दान तेरे ही प्रभु चरण तले। हो आशीष अपने इस घर में बरसा तू प्रभु प्यारे, बन जाए यह सुंदर धाम मेरे ही प्रभु चरण तले। प्यारे, बन जाए यह सुंदर धाम तेरे ही प्रभु चरण तले। अभी हम लोग अगले प्रोग्राम की ओर बढ़ते हैं। अभी मैं आज बिशप से आग्रह करता हूँ कि वे अंतिम प्रार्थना और अपने आशीष के द्वारा हम सबों को अनुग्रहित करें। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरे ही वचन से सब वस्तुएं पवित्र हैं। आज मांडरपल्ली संत अल्विशियस कलीसिया को इस फाटक, नए फाटक की आशीष के माध्यम से जो वरदान तूने दिया है, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। या तेरी इच्छा और नियम के अनुसार पूरा हुआ है और इसीलिए हम सभी तेरे प्रति कृतज्ञ हैं, धन्यवादी हैं। इसका प्रयोग करते हुए हम तुझे, जो हमारा असल फाटक है और चरवाहा है, हम याद करें और तेरे पवित्रतम नाम द्वारा तुझसे शरीर का स्वास्थ्य और आत्मा की रक्षा प्राप्त कर सकें। यह हमारी प्रार्थना है प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे, आमीन। जय यीशु।